लो जी, पाकिस्तानियों नून लीग फिर अपनी औकात पे आ गई है और जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि वो अब हार चुके हैं तो उन्होंने फौज के खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। फौज के बारे में गंदी गलीज बातें, गलीज तरीके से गलीज हरकतें शुरू कर दी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ट्विटर कह रहा है। ट्विटर के ऊपर इस वक्त ट्रेंड चलाए जा रहे हैं फौज के खिलाफ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून चला रही है। और बड़े बड़े जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अब वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा अब फौज के खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू हो चुके हैं। वो सारे मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको ट्वीट्स दिखाऊंगा, पढ़ के भी सुनाऊंगा। मगर सबसे दिलचस्प और अहम ट्वीट पाकिस्तानियों का जो खून बढ़ा देगा, पाकिस्तानियों का जो जोशो वलवला बढ़ा देगा, वो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। समी इब्राहिम भाई साहब का ये ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नौजवान से मिल रहा हूं। सुर्ख सफेद रंगत, चमकता हुआ चेहरा, आंखों में जज्बे के साथ साथ दरवेशों वाली आजिज़ी। जेल की सख्तियों ने वजन खासा कम कर दिया है। ग्रीन रंग की कॉलरों वाली कमीज और उसके ऊपर गहरे कलर वाली जर्सी में अलग लग रहा था। इन्हें उम्र की कैद से भी आजाद कर दिया है। पाकिस्तान के लोगों के दिलो दिमाग में बसने वाले इस कौमी हीरो को अपने सामने पाकर मैं थोड़ा जज्बाती हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों में थोड़ी सी नमी आ रही है। लेकिन खान मुस्कुराया और फिर ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठा के कहा, समी, मैं नहीं कहता था कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह अलहक है और वही सारे फैसले करता है। खान को अल्लाह हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खान ने तो पाकिस्तानी कौम को जीने का एक बहाना दे दिया। अब आप ये सुनिए जी, राणा सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। उन्होंने लिखा, कौमी असेंबली में हमारा नंबर इस वक्त 80 है। आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं। हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस ले जी, इनका प्रोग्राम बढ़ गया। ये जो कहते थे हम हुकूमत बनाएंगे, अब ये आ गए अपनी औकात पे कि नहीं जी, हम अब हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे और कोई बात नहीं है जी, हम गुजारा कर लेंगे। क्योंकि इनको पता चल गया कि पाकिस्तानी अवाम ने इनको इनकी असल औकात दिखा दी। जब आपकी स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट चल रहा है, उन्होंने कहा, मेरे जराए बता रहे हैं बहुत सारे जजेस ने धांधली का हिस्सा बनने से इनकार किया है। इंशाल्लाह गंदी तरीन धांधली बेनकाब होगी और अगले चंद दिन में अदालतों से इंसाफ की फतह होगी और अच्छी खबरें आएंगी। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिनकी ज़बान मुबारक करे और पाकिस्तान के अंदर अच्छी खबरें हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अरसलान बलोच का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ से नाराज है कि तुम तो कहते थे इमरान खान को जेल में डालो, ये करो वो करो, मैं 100 से ऊपर सीटें जीत कर दूंगा। अगर हम तुम पर हाथ ना रखते तो तुम 10 सीटें भी नहीं जीत सकते थे। इस वीडियो में बहुत कुछ बयान कर गया एंकर, यानी कि ये बाकायदा तौर पर एंकर ये बात कर रहा था और ये कौन सा टीवी था, ये सारा कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अब जो फौज के खिलाफ बात शुरू कर दी है, पाक फौज के खिलाफ जो प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताता हूं। फिर और खुशखबरियां हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और यकीन जानिए कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये जरूर कर दीजिएगा। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये भी दुआ कर रहे हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर साबिर शाकिर भाई का ट्वीट चल रहा है। अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान के बड़े मायाना सहाफ़ी हैं। इन्होंने लिखा, मेरी अहलिया और बच्चों के साथ इलेक्शन वाली रात दहशत गर्दों जैसा सलूक किया गया। कुछ वर्दी वाले और कुछ लाठों डंडों वाले आए, मेरा घरबान पकड़ा और मुझे आरओ के दफ्तर से निकाल दिया सलमान अकरम राजा। अंदाजा लगाइए कितने बड़े पैमाने के ऊपर धांधली की गई, किस तरह से जो उम्मीदवार थे पीटीआई के उनके साथ बदतमीजी की गई, उनकी फैमिलीज के साथ जो सलूक किया गया, इसके ये देखें अब सबूत सामने आने शुरू हो गए। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इकरारुल हसन सैयद का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, अवाम को फैसले करने दें और उन फैसलों से सीख कर अवाम को मजीद बेहतर फैसले करने दें। वैसे भी आपने जितने भी फैसले किए हमेशा खुद ही उन फैसलों के खिलाफ गए, यानी हर बार आपका फैसला गलत साबित हुआ। फैसला सिर्फ अवाम का जो पाकिस्तान के असल मालिक हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान अफजल राजा साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, हमने इलेक्शन कमीशन से पूछना है क्यों वर्दी वाले ठप्पे लगा रहे थे, हालांकि उनका काम तहफ्फुज करना है मगर वर्दी वाले ठप्पे लगा रहे थे। यूनिफॉर्म वालों का इलाज किसने करना है? अगर कानून नहीं करेगा तो फिर अवाम करेगी। फिरदौस आशिक अवान तहरीक इंसाफ पार्टी की तहरीक इस्तेहकाम पार्टी की वार्निंग, किसकी बात हो रही है? कि इमरान अफजल राजा साहब ने पूछा किसकी बात हो रही है, तो ये मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का क्योंकि कैलिबर ही नहीं है, ये थक्कड़ किस्म के लोग हैं इमरान खान को छोड़ने वाले, तो ये फौज के खिलाफ या प्रोपोगंडा शुरू कर चुके हैं, फौज के खिलाफ ये बातें करना शुरू हो चुके हैं, फौज के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर चुके हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर
जावेद हाशमी साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, इमरान खान के तर्ज सियासत से 100 इख्तलाफात हैं, मगर इस वक्त जो स्टैंड उसने लिया हुआ है वो मुल्क को कौम की जरूरत है। इमरान खान आजाद हो या असीरी में रहे, वो अमर हो चुका है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नेमिसिस नामी एक सारिफ का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने जावेद लतीफ की बात का खुलासा लिखा, क्योंकि जावेद लतीफ जो थे वो काशिफ अब्बासी के ARY के प्रोग्राम में बैठे थे। उन्होंने लिखा, अवाम ने हमें वोट नहीं दिया क्योंकि अवाम समझती थी कि हम अवामी नफरत वाले इदारे फौज के इत्तेहादी बन गए हैं। अगर हम मकबूल होना चाहते हैं तो हमें फौज से दूर रहना होगा और फौज के बुरे कामों की जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी। मैंने कहा था ना, ये अब देखें अपनी औकात पे आ गए हैं, ये अब पाक फौज के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू हो चुके हैं, पाक फौज के खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू हो चुके हैं और मीडिया के ऊपर आकर ये बातें कर रहे हैं, जी हम तो इसलिए हार गए कि फौज के साथ फौज हमारे साथ खड़ी हुई थी और इसलिए अगर फौज हमारे साथ ना खड़ी होती तो हम जीत जाते। यानी कि अंदाजा लगाइए, ये मैंने आपको कितनी वीडियोस के अंदर बताया है कि ये जो नून लीग की टब्बर है, ये जो शरीफ खानदार है, इनकी ये फितरत है, इनकी ये असल औकात है कि इनको ये जब हुकूमत में होते हैं तो ये गिरबान पकड़ लेते हैं और जब इनको हुकूमत चाहिए होती है, जब ये इक्तदार में नहीं होते हैं तो ये पाँव पकड़ लेते हैं। और देखिए अभी नवाज शरीफ ने पिछले 16 महीने के दौरान एस्टेब्लिशमेंट के फौज के पाँव पकड़े, उनके बूट चाटता रहा कि जी मुझे हुकूमत बना के दें, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं, मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, मैं जीतना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को सामने लाना चाहता हूं, मेरे केस माफ करवाएं। फिर इसके केस भी माफ करवाए गए, इसको क्लीन एंड बिल्कुल क्लीन वॉश करके पाकिस्तान लाया गया। इसके सारे केसेस जो थे वो हवा में उड़ गए, इसकी जो सजाएं थी मुअत्तल हो गई, इसकी जो कैद थी खत्म कर दी गई, इसकी जो पार्टी के लोग थे उनके भी सारे जो करप्शन केसेस थे वो खत्म कर दिए गए। इसको यहाँ पर लाडला बना के लाया गया कि जी आप आइए, आप इलेक्शन लड़िए, इसको सपोर्ट दी गई। इलेक्शन कमीशन इसके नीचे लग गया, पुलिस इसके नीचे लग गई, FIA इसके नीचे लग गई, नैब इसके नीचे लग गई, पाकिस्तान के दीगर सरकारी इदारे इसके नीचे लग गए। अंदाजा करें, अब लाहौर के अंदर जब जलसा हुआ था, नवाज शरीफ जब वापस आया था, उसके सारे इंतजाम पंजाब पुलिस ने किए थे, इलेक्शन कमीशन ने किए थे, FIA ने किए थे, नैब ने किए थे, ये सब कुछ करते रहे, सारी सहूलियात से एंजॉय, उनको सहूलियात को एंजॉय करते रहे। इन्होंने अपनी सजाएं तक माफ करवा ली। इन लोगों ने पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म जबर था उसको डबल करवाने में कामयाबी हासिल कर ली। इन लोगों ने जलसे कर लिए, इन लोगों ने जुलूस निकाल लिए, लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तानी अवाम ने जब इनको बड़ी बुरी तरह शिकस्त दी, पाकिस्तानी अवाम ने जब इनको बिल्कुल 2 टके की औकात भी नहीं दी, तो उसके बाद अब ये फिर पाक फौज के खिलाफ जबाने निकालना शुरू हो गए, दोबारा से पाक फौज के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए। हालांकि पाक फौज पाकिस्तानी अवाम का कल भी सर का ताज थी, आज भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगी। अब ये सिद्दीक जान भाई का आप ट्वीट्स देखें, अल्लाह तबारक व तआला उनको मजीद इज्जतें दे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मजीद कामयाबी दे। उन्होंने लिखा, मीडिया के एक बड़े इंटरनेशनल इदारे में इलेक्शन से पहले एक स्टोरी आई, उसमें 2 जुमले मियां नवाज शरीफ के हक में थे। इन 2 जुमलों पर पूरी स्टोरी बनाकर मीडिया को हुक्म दिया गया कि इसको हर हेडलाइन, हर प्रोग्राम में शामिल करें। 7 कस्में खाकर बताया गया कि इंटरनेशनल मीडिया इदारा कितना क्रेडिबल है। अब पिछले 4 रोज में वही इदारा 7 स्टोरीज कर चुका है। मीडिया उसका कंटेंट तो दूर की बात, उसका हवाला भी नहीं दे सकता, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मीडिया पर पहले से गवाही दिलवा दी गई थी कि वो बहुत क्रेडिबल इदारा है, सच बोलता है, बिकाऊ भी नहीं है। यानी कि अब देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स है, द इकोनॉमिक्स है, वो है, द टाइम मैगजीन है, वो है, इसके अलावा जो BBC है, DW है, बहुत बड़े बड़े जो इदारे हैं वो मुसलसल मुस्तकिल तौर के ऊपर वो अपनी जो रिपोर्टिंग है वो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े पैमाने पर धांधली की गई, कितने बड़े पैमाने पर धांधली करने की कोशिश की गई और फिर उसका जो नतीजा है अब वो किस सूरत के अंदर निकला है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो सड़कों पर रहते कि पिंडी के अंदर कितने बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं कि जी आप लोगों ने धांधली किया तो हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। वो रेहाना डार साहिबा को देखें, उनको भी अब जीत दे दी गई है। इसी तरह जो और बहुत सारे इजला हैं, बहुत सारे हल्के हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिसको पहले धांधली करके हराया गया था अब वो जीतते चले जा रहे हैं। और फिर वो जो आपको शहबाज गिल साहब का मैंने ट्वीट सुनाया कि उन्होंने खुशखबरी दी है कि बहुत सारे जो जजेस हैं अब उन्होंने धांधली करने से इनकार कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम धांधली के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे और ये जो खुशखबरियों का सिलसिला चल रहा है आजकल, इसके अंदर मजीद इजाफा होगा, ये मजीद बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अगला वजीर आजम, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान का मान वजीर आजम इमरान खान होगा। और पाकिस्तानी कौम एक मरतबा फिर से उसी तरह जिस तरह इमरान खान के 2.5-3 साल की हुकूमत के दौरान सुखी जिंदगी गुजारना शुरू हो गई थी, अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू हो गई थी, 10 लाख का फ्री इलाज पाकिस्तानी कौम को मिल रहा था, पाकिस्तानी कौम के लिए आटा सस्ता हो गया था, पाकिस्तानी कौम के लिए बिजली सस्ती हो गई थी, पाकिस्तानी कौम के लिए पेट्रोल सस्ता हो गया था, पाकिस्तानी कौम के लिए डीजल सस्ता हो गया था, पाकिस्तानी कौम के लिए जिंदगी गुजारना अच्छा हो गया था, सस्ता हो गया था, बेहतर हो गया था, ठीक हो गया था। इंशाअल्लाह इमरान खान दोबारा हुकूमत में आ रहा है, दोबारा वजीर आजम बन रहा है और वही सारे सिलसिले जो रुक गए थे पीडीएम हुकूमत आने के बाद, वही सिलसिले दोबारा चल पड़ेंगे।
शख्सियत कार्ड भी इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तानी कौम को मिल जाएगा और पाकिस्तानी कौम दुनिया की अजीम कौमों में बनने में, अजीम कौम बनने में कामयाब हो जाएगी। बस आपको और हमको ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज़ को सपोर्ट करते हो, तो हमारी इस वीडियो को शेयर करके हमें कॉन्फिडेंस जरूर दीजिएगा, हमें एतमाद जरूर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो वीडियोस बना के हम आपकी खिदमत में पेश करते रहें।